जय हिंद बच्चों, एग्ज़ाम गुरुजी में आपका स्वागत है। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करना चाहूँगा। मैं कुमार अंकित 2016 बीटेक पास आउट हूँ। 2018 में मैंने लोको पायलट क्लियर किया था। मेडिकल की वजह से मैं वहाँ चट गया, आँख में चश्मे लगे हुए हैं। उसके बाद 2022 में मेरा एनटीपीसी में सेलेक्टेड हूँ और 2022 में मेरा टाटा स्टील में भी जेई पोस्ट के लिए हुआ था, तो मैं टाटा स्टील ही ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा ड्रीम जॉब है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील को कैसे मैंने क्लियर किया, उसको मैं थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले मैं चलिए आपको क्लास के बारे में बताता हूँ, उसके बाद में बातें तो होते रहेंगी बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्लास होगा टाटा स्टील के लिए ही, अप्रेंटिस के लिए क्लास कराए जाएंगे। सारे क्लास आपको टाटा स्टील बेस पे मिलेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि टाटा स्टील के लिए ही सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई होगी। मेन है कि यहाँ पे आपको एक बेस तैयार करके दिया जाएगा, जिसमें टाटा स्टील को हम लोग प्रायोरिटी देंगे और उसके एग्ज़ाम के पैटर्न पे हम लोग चलेंगे। और बाकी एग्ज़ाम के लिए भी ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। इस क्लास से आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टाटा स्टील का जो अप्रेंटिस एग्ज़ाम है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। पहले तो 10th क्वालिफाइड होना चाहिए, जिसमें ITI या डिप्लोमा भी उसके इक्विवेलेंट आता है। तो ITI डिप्लोमा वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 10th मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स की, कितना परसेंट मार्क्स में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो जनरल वाले होते हैं उनके लिए होता है 70% मार्क्स 10th में, ठीक है। और ये जनरल वालों के लिए है, ठीक है। और जो ST SC हैं, ST SC OBC के लिए 60% मार्क्स चाहिए 10th में, तभी आप एग्ज़ाम टाटा स्टील का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो एज क्राइटेरिया की। मैक्सिमम 20 ईयर्स, ओके। 20 ईयर्स के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आपका मैक्सिमम रहा। आप 10th क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर अगर ये जॉब लेते हैं, आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर है। तो हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम ये कैसे लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम ये टाटा स्टील वाले जो होते हैं, एग्ज़ाम का इनका लेने का तरीका क्या है, कैसे लेते हैं, क्या पैटर्न है, अभी हम सब पे बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस आज की क्लास में हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो इनका पहला एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। इनका पहला एग्ज़ाम ये लेते हैं। ये सेकंड नंबर पे आता है इंटरव्यू। फिर इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका थर्ड नंबर पे है मेडिकल टेस्ट। इसको क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आप फिर जॉब में कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक अभी 2022 की अगर हम बात करते हैं कि 2022 का वैकेंसी जो है वो तो शायद नहीं, कंफर्म निकल गया है, ठीक है। तो 2022 का नहीं, हम 2022 में जो है वो जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2002 से 1 जनवरी
2007, इसके बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो 2022 वाले में एप्लीकेबल थे, वो अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, अब बात करते हैं 2023 की। तो ये इसमें कौन अप्लाई करेंगे, इसमें 1 साल आप बढ़ा दीजिए और इसमें 1 साल बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे 2023 में। तो हमारा टारगेट होगा ये 2023 का अपना टारगेट होगा, जिसमें कि 2023 में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास से चाहेंगे कि बच्चे यहाँ से सिलेक्टेड हों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सिलेबस पे। अब बात करते हैं थोड़ा सिलेबस पे कि एग्ज़ाम में किस मार्क्स का कितना वेटेज होता है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, कैसे हम लोग आगे प्रिपेयर करेंगे, कैसा कितने टाइम का एग्ज़ाम होता है, सब अभी हम देखेंगे। ठीक है, पहले आते हैं हम लोग रीजनिंग पोर्शन पे। रीजनिंग पोर्शन की हम बात करते हैं तो ये होती है अपनी 25 मार्क्स की। ठीक है, 25 मार्क्स की रीजनिंग होती है। उसके बाद मैथ की अगर बात करते हैं इसका वेटेज भी होता है 25। ठीक है, उसके बाद हम लोग जनरल इंग्लिश प्लस 100 वर्ड्स का एक राइटिंग होता है। इसमें इसके बारे में बताया जाएगा 100 वर्ड्स का किस, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। 100 वर्ड्स का क्या क्या हम लोग लिखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आता है, सारा कुछ कराया जाएगा। ये दोनों मिलकर इंग्लिश और 100 वर्ड्स का जो ऐसे होता है वो दोनों मिल करके इसका वेटेज होता है 25 का। ठीक है, ओके, ये हो जाता है जीए और जीके, सॉरी जीके, ये आ जाता है आपका 25 मार्क्स का। और ये जो टोटल है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 90 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 10 मार्क्स आपके राइटिंग स्किल्स को यहाँ चेक किया जाता है। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका यहाँ पे राइटिंग स्किल्स देखा जाता है और 90 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये अपना सिलेबस पे बात हो गया, यही अपना सिलेबस होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए अपना डिस्कशन हो गया सिलेबस के बारे में। अब ये जो हम लास्ट में लिखे थे एक था ना जीएस जीके, अब इसके अंडर क्या आता है, ये है जीएस और जीके। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जीएस जीके के अंदर आएगा आपका, सबसे पहले हम लिखते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, जो आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराई जाएगी करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स और फिर इसमें इंडियन हिस्ट्री भी आ जाता है। इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ा है, लेकिन जितना ज़रूरत है हम लोग उतना ही करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग थोड़ा मॉडर्न और मीडिएवल को, गांधी एरा और कुछ अकबर, ठीक है, वो सबको हम लोग देखते हुए आगे निकलेंगे, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाने का है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें ज्योग्राफी में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे। इसमें भी हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीप नहीं आता है। करेंसी देखेंगे देश का,
फिर अपने अगल बगल जो भी देश है उसके करेंसीज देखेंगे, उसके कैपिटल्स देखेंगे, वो किस लिए देश फेमस है उसको देखेंगे। वहाँ पे और जो भी फेमस है जिसके लिए वो, हम उसको देखते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना ज्योग्राफी वाला पार्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, और थोड़ा पार्ट अपना इंडियन ज्योग्राफी का देखते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है, ये सुनने में बड़ा वर्ड लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम लोग जितना ज़रूरत है उतना ही कराएंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, 10th लेवल का एग्ज़ाम इसलिए बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए, हमारी टीम पे छोड़ दीजिए कि हमको कितना कराना है। ठीक है, उसके बाद इसमें आएगा फिर फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम लोग डेप्थ में थोड़ा फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री को भी हमने देखते जाएंगे और बायोलॉजी को भी साथ साथ देखते जाएंगे। इससे क्या है कि अपना फिजिक्स पे ज़्यादा कमांड करना है, केमिस्ट्री पे भी कमांड करना है, लेकिन केमिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इसलिए इस पर भी हम लोग बात करेंगे लेकिन लिमिटेड। और बायोलॉजी पे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं इससे, बायोलॉजी के, तो ज़्यादा उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है सब में। ठीक है, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अपना बचा पॉलिटी। हल्का सा पॉलिटी देखते जाएंगे। पॉलिटी में मान लीजिए जैसे किसी राज्य में इलेक्शन हुआ है तो उसका सीट्स कितने थे, कौन सा वहाँ पे पार्टी उभर के आई, तो वह सब करंट में भी आ जाते हैं, लेकिन पॉलिटी में हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे और जानेंगे हर राज्य के बारे में, अपना हर राज्य का जो पॉलिटिक्स किस तरह से चल रहा है, कौन सा वहाँ पे पार्टीज़ मिल के बनाए हुए हैं, अपना गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो सब हम पॉलिटी में देखेंगे। ठीक है, और कुछ जो अपना पार्लियामेंट है उसके बारे में यहाँ जानेंगे। क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, कम क्वेश्चंस होते हैं पर आते हैं, लेकिन हम किसी कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं मैक्सिमम नंबर आप लोग वहाँ से उठाएं और अपना सिलेक्शन लें। ठीक है, तो ये बात हो गया अपना सिलेबस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मैथ्स की क्लास। ठीक है, तो मैथ्स की क्लास में पहले मैं मैथ्स का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, है ना। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू, आज तो सिर्फ मैथ्स का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग मैथ्स का जो मैथ्स का जो क्लासेस है उसको कंटिन्यू करेंगे। और आपका जीए जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो आपको पर डे बेसिस पे 10 मिनट का वीडियो आएगा, ज़्यादा का नहीं होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें 7 से 8 सिर्फ ये रहेंगे, 7 से 8 ही आपको ये दिए जाएंगे करंट अफेयर्स, है ना। और मे बी संडे को आपको उन सब का एक क्लास मिलेगा, मतलब ये सारा कुछ मिला जुला के जो हफ्ते में हम लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसका संडे को एक क्लास रख देंगे, जिसमें कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको उतना ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आराम से चिल करके आराम से हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए आज मैथ का ही डिस्कशन करते हैं। मैथ में क्या क्या हमारा सिलेबस है और कैसे हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, मैथ्स। तो मैथ्स में सबसे पहले हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम से हम शुरू करेंगे। उसके बाद सेकंड में हम बात करेंगे
एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे। थर्ड में अपना लोग बात करेंगे अपन लोग रेशियो प्रोपोर्शन की। रेशियो प्रोपोर्शन की बात करेंगे थर्ड में। फोर्थ में अपना आ जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस। फिफ्थ में अपना आ जाएगा प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस सिक्स्थ में अपना आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है। 7 में आ जाएगा टाइम एंड वर्क। ठीक है, पार्टीशन कर देते हैं एक टाइम एंड वर्क। उसके बाद 8 नंबर में आ जाएगा अपना CI एंड SI। ठीक है। 9 नंबर में आ जाएगा बोट एंड स्ट्रीम्स। बोट एंड स्ट्रीम्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा अपना एडवांस का पार्ट। ठीक है। एडवांस का पार्ट में हम लोग करेंगे बेसिक अलजेब्रा। ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे मेंसुरेशन। ठीक है। उसके बाद करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो ये अपना पढ़ने का पैटर्न होगा। ठीक है। अब सब आप लोग ये काम कीजिएगा, सबके आगे एक छोटा सा ऐसा ये तो लिख लीजिएगा सिलेबस सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा ऐसे करके बॉक्स बना दीजिएगा सबके आगे। और जो जो हम पार्ट कंप्लीट करते जाएंगे उस पर अपना ऐसे ऐसे आप लोग टिक लगाते जाइए, जिससे हमको पता चलेगा, आप लोगों को भी पता चलेगा कि हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और ये हम जैसे नंबर सिस्टम शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम शुरू करने के बाद जैसे ही ख़त्म होगा नंबर सिस्टम, उसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हुए अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर अपना ये कंप्लीट होगा पार्ट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ चलेगा, शुरू में मैथ चलेगा, रीजनिंग चलेगी साथ साथ, फिर इंग्लिश चलेगी, केमिस्ट्री चलेगी, फिजिक्स चलेगी। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हम मैथ पे सिर्फ जा रहे हैं, सिर्फ मैथ को कंटिन्यू कर रहे हैं और सारे सब्जेक्ट को पीछे छोड़ दिए। अभी मैथ का हम लोग सिलेबस का डिस्कशन कर चुके हैं, मैथ्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे अब। ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम शुरू करेंगे और करंट अफेयर्स आप लोगों को कंटिन्यू। सुबह आप लोगों को ये सब्सक्राइब करके चैनल, है ना, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। जिससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन सारा का मिलता रहेगा। ठीक है। और बाकी देखते हैं, मिशन 2023 है अपना, इसका इस सिलेबस का नाम हम देते हैं मिशन 2023। ठीक है।